नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो हमारा चल रहा था गॉस लॉ के एप्लीकेशन, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हमने दो वीडियो इस पर बना चुके हम। तो दोनों में हमने देख लिया था, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा देख चुके थे हम नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। तीसरा हम देख चुके थे कंडक्टिंग शीट की वजह से, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कौन सा, चौथा, वो देखेंगे स्फेयर्स की वजह से, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेयर को। स्फेयर को डिटेल से पढ़ेंगे आज। कितने तरह के स्फेयर होते हैं, उनमें भी क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर्स, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, ठीक है। अब स्फेयर की बात आती है तो स्फेयर, पहले स्फेयर को बांट लेते हैं। पहला स्फेयर होता है सॉलिड और दूसरा होलो। एक सॉलिड तो दूसरा होलो। अब सॉलिड में भी ये कंडक्टर हो सकता है और एक ये हो सकता है नॉन कंडक्टर। वैसे ही होलो में होलो कंडक्टर हो सकता है और होलो हो सकता है नॉन कंडक्टर, ठीक है। वैसा इनको देखते हैं बना के। पहले बनाते हैं यहाँ होलो। तो ये है हमारा होलो। होलो का मतलब खोखला, बीच में माल ना भरा हुआ हो। तो इसके बीच में कोई माल नहीं है भाई साहब। इसका मतलब इसकी स्फेयर स्फेयर है, सॉरी इसकी सरफेस सरफेस है, इसकी सरफेस सरफेस, बीच में खाली है। और इधर बनाया हमने सॉलिड, इसको भर दिया, ठीक है। ये हमारा सॉलिड है, ये है होलो, ये है सॉलिड। प्रॉपर्टी हम जानते हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की। कंडक्टर को यदि चार्ज दिया तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसको इधर देखते हैं, कंडक्टर को सॉलिड, ये है हमारा सॉलिड। इसको चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ जाएगा, पुचुक करके बाउंड्री पर। चार्ज क्या आ जाता है, बाउंड्री पर आ जाता है पूरा। तो सॉलिड यदि कंडक्टर है तो चार्ज बाउंड्री पर आ जाएगा। चाहे से कहीं भी इसको चार्ज दो तो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। इसको मैं जिगजैग लाइन से शो कर रहा हूं, ठीक है। यह है कंडक्टर। अब इसमें लेते हैं नॉन कंडक्टर, सॉलिड में ही, ठीक है। ये सॉलिड का पार्ट है। सॉलिड का दूसरा ले लेते हैं, ये सॉलिड, ठीक है। अब ये है नॉन कंडक्टर, ठीक है। नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जहां चार्ज देते हैं वहीं पड़ा रहता है। यदि चार्ज हमने बीच में दिया, सुई भर के इसके बीच में चार्ज दिया, तो चार्ज क्या रहेगा, बीच में पड़ा रहेगा। इसको सरफेस पे यदि चार्ज कर दिया नॉन कंडक्टर को, तो चार्ज सरफेस पर पड़ा रहेगा। यदि इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हो तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। तो अब इसको देखते हैं चार्ज कैसे रहेगा इस पर, बीच में पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज पड़ा रहेगा। तो जिगजैग लाइन है, तो चार्ज कहाँ है, होल
वॉल्यूम में। ठीक है, अब इनको देखते हैं। होलो पे देखते हैं, होलो को चार्ज दिया तो होलो पे क्या है, केवल बाउंड्री है, केवल सरफेस है, तो पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। इसमें चाहे से ये नॉन कंडक्टर हो होलो वाला, चाहे से कंडक्टर हो, चाहे से हो नॉन कंडक्टर, क्या करें, बेचारे को बीच में चार्ज दे ही नहीं सकते। चार्ज दे कहाँ सकते हैं, केवल बाउंड्री पर या सरफेस पर। तो चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पर ही आएगा। ठीक है, दोनों केस में चार्ज सरफेस पर आना है। ठीक है, इनमें दिया क्या क्या होगा, सभी की रेडियस दी हुई होगी, आर रेडियस, माना कि इन पर चार्ज क्यू, ये सभी इसको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी समान किस किस की हुई, होलो वाले दोनों इसकी, होलो वाले प्लस सॉलिड वाला केवल कंडक्टर, इनमें प्रॉपर्टी सेम है, इनमें चार्ज बाउंड्री पर ही पाया जाएगा। तो प्रॉपर्टी अलग किसकी हुई, सॉलिड वाले नॉन कंडक्टर वाले की। तो हम कंडक्टर और ये दोनों, ये तीनों में एक साथ पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे हम अलग से। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, इसको पढ़ेंगे अलग से। सॉलिड में कंडक्टर और होलो में दोनों, इनको पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि इन पर चार्ज बाउंड्री पर ही पाया जाएगा, अंदर चार्ज नहीं पाया जाएगा। और इसको पढ़ेंगे हम अलग से। तो पहले पढ़ते हैं किसको, इन तीनों को पढ़ लेते हैं जो कि समान है। तो उसके लिए पहले मिटाते हैं इनको, इसको भी मिटा देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड में सॉलिड कंडक्टर एंड होलो, इसमें कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर दोनों, तो लिख देता हूं दोनों को, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बनाते हैं एक स्फीयर। अब स्फीयर कैसा बनाए, केवल सरफेस बनाते हैं, क्योंकि चार्ज पाया जाएगा केवल सरफेस पर, चाहे से सॉलिड हो चाहे से होलो हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड करेंगे, एक स्फीयर है, स्फीयर के आउटसाइड और स्फीयर के इनसाइड, दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। क्या फर्क पड़ता है जब अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किसी स्फीयर के, और बाहर हम किसी डिस्टेंस आर पर, कहाँ से, सेंटर से आर डिस्टेंस पर बाहर और अंदर दोनों तरफ देखते हैं। तो पहले देख देते हैं बाहर, आउटसाइड दिस स्फीयर। तो पहले देखते हैं आउटसाइड, उसके लिए स्फीयर बनाते हैं। तो आउटसाइड लेना है तो छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं। तो ये ले लिया एक स्फीयर, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, चलो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज माना हमने और स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माना कि टोटल चार्ज स्फीयर पर कितना है, कैपिटल क्यू, और चार्ज डेंसिटी सरफेस की, चार्ज कहाँ पर है, सरफेस में, तो सरफेस की चार्ज डेंसिटी माना कि सिग्मा है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है वो। इसकी रेडियस माना कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है सेंटर से, और इस पी पॉइंट पर हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे, वही गॉस लॉ लगा के। गॉस लॉ कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले कंडीशन क्या है उसकी, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस, एक और इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं जो कि इस वाले स्फीयर को अपने अंदर बंद करके रखें।
ठीक है, ये रहा हमारा इमेजिनरी स्फीयर। इसको नाम दे देते हैं हम गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, यह गॉसियन स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फ्लक्स देखते हैं इसमें से। फ्लक्स किस में से देखेंगे? गॉसियन सरफेस में से। तो गॉसियन सरफेस लिख लेते हैं इसको, ठीक है तो हैवी स्फीयर, तो सरफेस लिख लेते हैं। मैथमेटिकली सबसे पहले देखते हैं फाई क्या होता है। ई डी एस कोस थीटा, कोस थीटा। ई देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर में, बुक्स सभी बुक्स में क्या दिया हुआ होता है कि स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल होती है। रेडियल होती कैसे है ये इसका एक्सप्लेनेशन बुक्स में नहीं मिलता, तो इसको समझा देते हैं एक बार धीरे से। मतलब ये तो ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि किस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है। फिर भी इसको समझा देते हैं, पीछे मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। माना कि ये एक स्फीयर है, बिल्कुल गोल है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो ये वाले सेंटर से इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये दो भागों में बट गया। तो दो भागों में यहाँ पर मान लो किसी डिस्टेंस पर इस लाइन से किसी डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है छोटा सा, उतना ही चार्ज नीचे भी चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, जो कि यहाँ से थीटा कोण बनाएगा, और यहाँ पर भी एक थीटा सेम कोण बनाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। और इनका एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली वाले जुड़ जाएंगे। हॉरिजॉन्टली वाले कैसे हैं? हॉरिजॉन्टली वाले पूरे रेडियस की सेम डायरेक्शन में, तो इस कारण से ये आता है रेडियल। तो समझ में आया रेडियल कैसे होगा? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। हर एक चार्ज पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा सेम क्वांटिटी का, जिसके कारण वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कंपोनेंट बचेगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला, जो कि किस डायरेक्शन में होगा? रेडियस की ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ही पाया जाता है। रेडियल को हिंदी में कहते हैं त्रिज्यीय, मतलब त्रिज्या के दिशा में ही। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये अब देखते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का समाधान हो गया, डायरेक्शन पता लग गई, रेडियल होता है डीएस। डीएस किसका लेना है? ये यहां पर भी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसका सरफेस ले लेते हैं अंदर वाले का, जबकि ये सरफेस किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा सरफेस वेक्टर लेते हैं जिसकी डायरेक्शन उधर ही रेडियल होगी, तो डीएस ले लिया, इधर ही होगी जिधर रेडियस है। ठीक है इसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो फाई क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों तरफ रेडियस में, चारों तरफ हर एक दिशा में बाहर की तरफ रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो ये लाइनें मैं खींच रहा हूँ वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली चारों दिशाओं में समान होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लिया। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस क्या है? ये वाला सरफेस गॉसियन सरफेस का यदि इंटीग्रेशन कर दें तो पूरा सरफेस आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस क्या है? जिसकी रेडियस क्या है? आर। तो उसको मान लिया कि उसका सरफेस एरिया एस है, और वो कैसे निकलेगा? 4 पाई, रेडियस कितनी है उसकी? स्मॉल आर स्क्वायर, ये निकल गया। एस की जगह क्या लिख दें? डी एस की जगह क्लोज इंटीग्रेशन करके, तो ई एस हो गया। ये एस की जगह ये निकाले रखा है हमने, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फाई।
इसको नाम दे देते हैं स्टार। अब देखते हैं गॉसियन लॉ से, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से निकालते हैं फाई। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है, गॉस सरफेस के अंदर चार्ज। गॉस सरफेस पूरा बाहर बन रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर है जो इस सरफेस पर चार्ज है। तो सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा की टर्म में, सिग्मा की टर्म में पूरा चार्ज निकालते हैं। सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पूरा चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है। तो सिग्मा यहाँ लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू, जिसको कि कैपिटल क्यू है, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्यू इन। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू इन लिखता हूं मैं। ठीक है, अभी हमको ये पता नहीं है कि इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, अभी हम सिग्मा के टर्म में निकाल रहे हैं। और अभी गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इन है। ठीक है, और इसका पूरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को लिख दो एरिया या एस, इसको क्या लिखेंगे, क्यू इन अपॉन सरफेस एरिया क्या है। अब की बार सरफेस एरिया किसका लेना है, जिसके अंदर हमको निकालना है, जिसका सिग्मा दिया हुआ है या जिसके अंदर चार्ज दिया हुआ है, या जिसका चार्ज निकालना है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे क्यू इन, तो क्यू इन क्या आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यह आ गया क्यू इन। ठीक है, क्यू इन को लिखेंगे हम यहाँ पर, तो फाई कहाँ, यहाँ से आ गया, क्या आ गया, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास फाई। ठीक है, ये आ गया गॉस लॉ से, इसको दे देते हैं डबल स्टार नाम। ये भी फाई को डिनोट कर रहा है, ये भी फाई को डिनोट कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो इक्वेशन स्टार शुड बी इक्वल टू डबल स्टार। ठीक है, यहाँ बीच में डबल स्टार है, दोबारा लिख देते हैं इसको, डबल स्टार बराबर करते हैं। तो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डायरेक्शन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की बताइए, रेडियल बार की ओर आर स्क्वायर, तो आर कैप लगा देते हैं, इसकी डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन में ही। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेयर। स्फेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तीनों स्फेयर हो सकते हैं, सॉलिड जो कंडक्टर हो सकता है, और होलो जो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी देखते हैं, इसको दूसरे रूप में बदल के इधर देखते हैं। अब की बार हमको सिग्मा नहीं दिया हुआ होता है, हमको दिया हुआ होता है क्या, क्यू। इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू की टर्म में निकाल के देख लेते हैं। अब देखते हैं क्यू की टर्म में निकाल के, तो मैथमेटिकली तो सेम है ही। गॉस लॉ से दोबारा देखते हैं क्यू इन, तो क्यू इन क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, टोटल चार्ज क्यू पहले दे दिया, तो क्यू इन यहां से आ गया। गॉस लॉ दोबारा लगाते हैं, यहां से क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, गॉस लॉ लगा के, क्योंकि अब की बार क्यू इन डायरेक्ट दे दिया उसने कि पूरे गोले पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो बाई गॉस लॉ, इसमें फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू इन दिया हुआ है कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको दे देते हैं वही। अब की बार ट्रिपल स्टार दे देते हैं नाम, डबल स्टार वहाँ दे दिया,
ये भी फाई को डिनोट कर रहा है, इक्वेशन 1 भी फाई को डिनोट कर रही है, जो कि मैथमेटिकली रूप से निकाली है, और ये गॉस लॉ से। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, तो इक्वेशन स्टार इक्वल टू ट्रिपल स्टार, इक्वल किया तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या आ गया, 1/4 पाई को नीचे भेजा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या आएगी, वही रेडिकल, तो आर कैप डायरेक्शन लिख देते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर कैप इसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज क्या है इसके सेंटर पर। तो यदि इस वाले इन तीनों स्फेयर्स को इन तीनों स्फेयर्स की स्टडी करने के बाद, ये वाला फॉर्मूला निकल के आया, और इस वाले फॉर्मूले को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कि ये पूरा चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे, और पूरा चार्ज सेंटर पे होने के बाद में डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आर डिस्टेंस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन हकीकत में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरफेस पर। ऐसा लग रहा है कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज कहाँ पर है, इसके सेंटर पे, ऐसा हमको लग रहा है इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये वाला पॉइंट अपनी भाषा में लिख लेना कि एनालिसिस से, इस वाले फॉर्मूले के एनालिसिस से ऐसा लग रहा है कि पूरा चार्ज इसके सेंटर पर है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए। अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, ये लर्न नहीं करना, डायरेक्ट उससे इसको फाइंड कर सकते हैं, क्यू को सिग्मा के टर्म में, ठीक है। क्यू को सिग्मा के टर्म में कैसे बदल सकते हैं, जो कि अभी बदल के दिखाया था मैंने। क्यू इक्वल टू क्या होता है, या सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह क्या लिख दे, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर को पुट वहाँ कर लो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न कौन सा करना है, जो आसानी से हमको याद हो सके, उससे डायरेक्ट उसको इसमें बदलने में 2 सेकंड लगेगी, ये वाला लगा के खटाक से आ जाएगा, ठीक है। पहले इसलिए बताया क्योंकि ये वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए, याद रखने में इजी है, इसको याद रखो, इससे सेकंडों में ये बना लेंगे हम, हमारे पास उसको बदलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखते हैं आगे, आउटसाइड देख लिया, अब लेके देखते हैं कहीं अंदर कोई आर डिस्टेंस पर, तो उसके लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं पहले। सॉरी, ये क्या मिटा दिया, दोबारा लिखते हैं उसको। अब देखते हैं इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर एंड होलो कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, कहाँ पर, इनसाइड स्फीयर। इनसाइड के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये बनाया हमने स्फीयर, इसका सेंटर ये, रेडियस इसकी ले ली कैपिटल आर। यहाँ पर किसी सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया हमने, पी पॉइंट पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस वाली कंडीशन में चार्ज होगा इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट,
माना कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को पूरी इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ में सबसे पहला काम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो क्लोज सरफेस यहीं बनाते हैं जहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो ये बना दिया एक क्लोज स्फीयर जो कि हाइपोथेटिकली होगा, इमेजिन करके बनाया है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। इधर लिखते हैं इसको, उधर हम करेंगे कैलकुलेशंस। ये क्या है, नीचे लिखते हैं इसको गॉसियन सरफेस। अब निकालते हैं फ्लक्स। मैथमेटिकली निकालते हैं पहले। मैथमेटिकली के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, रेडियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ पर एक सरफेस वेक्टर लिया जिसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कोस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 है तो क्या आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds कौन सा है, हमेशा ds कौन सा लेना है, गॉसियन सरफेस जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी सरफेस क्या दिया कि इसकी सरफेस एरिया कितना है, s। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए 4 पाई कैपिटल R², ये आ गया इसका सरफेस एरिया। लिख देते हैं s की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, ES। तो E 4 पाई स्मॉल R²। तो ये आ गया, सॉरी ये क्या है, ये फाई है, ये गलत। तो ये क्या है, फाई। मैथमेटिकली फाई का फॉर्मूला ये, तो ये फाई। इसको नाम दे देते हैं हम स्टार। अब निकालते हैं गॉस लॉ से। बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से फाई क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या है, ये वाला। इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है, गॉसियन सरफेस के बाहर बाहर। यहाँ से लेके यदि इस गॉसियन सरफेस को यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया जाए, यहाँ पर ऐसे 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 छोटा, यदि इस सरफेस को बड़ा छोटा कर दिया जाए या इसको बढ़ा के r से थोड़ा छोटा रखा जाए, जहाँ तक इसमें चार्ज 0 रहेगा। क्योंकि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे चला जाता है। होलो है, होलो में तो सरफेस ही पाई जाएगी, चाहे से कंडक्टर हो नॉन कंडक्टर हो। तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तो फाई क्या आया, 0। ये आ गई डबल स्टार। दोनों इक्वेशन सेम रिजल्ट दे रही है, तो इक्वेशन स्टार को बराबर कर देते हैं डबल स्टार के। उससे रिजल्ट क्या आता है, E 4 पाई R² इक्वल टू 0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं जब तक कि इसकी रेडियस R ना हो जाए। R हो जाने पर देख ही लिया था। अब देखते हैं इनके ग्राफ, इसके ग्राफ देख लेते हैं। दोनों रिजल्ट को लेके ग्राफ देख लेते हैं, आउटसाइड और इनसाइड को। ठीक है, ग्राफ में देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रिजल्ट्स जो आए थे। तो आउटसाइड के लिए रिजल्ट क्या आया था और इनसाइड के लिए क्या आया था। तो इनसाइड के लिए पहले लिख देते हैं, ई इन क्या आया था, 0। ई आउट, ई आउट क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² R²। ये दोनों रिजल्ट आ गए थे। इससे आगे लिखते हैं ई इन
किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट 0 आ रहा है। इसमें देखते हैं ई आउट किसके, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बनाते हैं इसके बेस से ग्राफ। तो ऊपर डायरेक्शन लेते हैं, वाई डायरेक्शन में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में लेते हैं डिस्टेंस आर। ठीक है, हमने क्या देखा था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा जब तक कि डिस्टेंस आर ना हो जाए। तो एक यहाँ पर एनालिसिस के लिए ये डिस्टेंस ले लेते हैं आर, माना कि यहाँ आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी यहाँ होते ही। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इससे पहले पहले क्या होगा, इससे पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आर होते ही रेडियस आर होते ही यहाँ आर रख दो। तो यहाँ आर रखने के बाद में यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा कहीं भी, सरफेस से ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दूर जाने पर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और यदि नीचे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो पूरी क्वांटिटी, पूरा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। नीचे की क्वांटिटी बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा। सबसे कम क्वांटिटी कहाँ है, जब सरफेस पर हो। दूर जाने पर आर का मान बढ़ता जाएगा, और आर का मान बढ़ता जाएगा तो नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे की वैल्यू बढ़ने पर पूरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू पाई जाएगी यहाँ पर सरफेस पर, जहाँ आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। माना इसकी वैल्यू यहाँ तक बढ़ गई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू आएगी, वही जिसको कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो इतनी हो गई मान लो। उसके बाद में किसको फॉलो करेगा, इस वाले कर्व को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। तो बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा। तो ये पूरा ग्राफ बनेगा इसमें, इनसाइड से लेके आउटसाइड तक। तो जहाँ तक रेडियस है वहाँ तक 0 होगा। तो समझने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, आर रेडियस का, जिसका सेंटर यहाँ है। तो यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक इसका सर्कल है। अब इस सर्कल से आराम से समझ में आ रहा है, अंदर यहाँ तक जाएंगे तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हिसाब से बढ़ेगा, इसके हिसाब से घटेगा, मैक्सिमम होगा सरफेस पर। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, सॉलिड वाला, नॉन कंडक्टिव वाला पार्ट। उसमें भी हम देखेंगे इनसाइड और आउटसाइड। तो सॉलिड यहाँ हो जाएगा नॉन कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्पेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इनसाइड और आउटसाइड, इसमें दोनों जगह देखेंगे। तो पहले देखते हैं आउटसाइड, क्योंकि वो इजी पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद में देखते हैं इनसाइड में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड के लिए थोड़ा सर्कल को या स्फेयर को छोटा बनाते हैं। इस पर चार्ज, अब क्या हो गया, ये नॉन कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है पूरे वॉल्यूम में। तो माना इसमें कर रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं आज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्मली हम क्वेश्चन में देखेंगे वहीं डायरेक्ट।
क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली होता है क्या है, वो रो में या रेडियस के हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रिलेशन दे देता है रो को रेडियस की टर्म में, ठीक है, या किसी कांस्टेंट किसी और एक्स वाई जेड किसी की टर्म में, वहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। इसकी रेडियस ले ली r और इसके सेंटर से स्मॉल r, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर p पॉइंट लिया। अब p पॉइंट पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कौन से मेथड से, गॉसियन मेथड से करते हैं। गॉसियन मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस। तो पहले गॉसियन सरफेस बना देते हैं। गॉसियन सरफेस के लिए एक स्फीयर बना देते हैं हाइपोथेटिकली, जो कि पूरा इसको कवर करेगा। तो ये इसको पूरा कवर करता हुआ एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो इसका सरफेस एरिया मान लो कि एस है, तो एस क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब मैथमेटिकली फाइंड करते हैं फाई को। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा, वही पहले वाली चीज आ गई वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यदि इस पॉइंट को यहाँ लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट को यहाँ ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ ले लिया जाए, कहीं भी ले लिया जाए तो रेडियली उधर ही होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वेक्टर लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा सरफेस वेक्टर लेते हैं ds, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, तो ds वेक्टर परपेंडिकुलर इसके होगा जो सरफेस लिया है। कहीं भी सरफेस लो, यहाँ सरफेस लेंगे तो भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, यहाँ लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही। हर एक सर्कल में इधर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो थीटा क्या बन रहा है 0 डिग्री लिख देते हैं वहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान, बाहर निकाल लो या अगली बार निकाल लेंगे। ई डी एस कोस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड समान, बाहर निकाल लो, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, डी एस कोस 0 1 होता ही है। डी एस का इंटीग्रेशन कर दे तो एस बन जाएगा। तो ई एस क्या है, गॉसियन सरफेस का सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है फाई चल रहा है, ठीक है। तो फाई क्या आया, ई एस निकाल के रखा है, एस क्या है गॉसियन सरफेस का एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया मैथमेटिकली हमारे पास एक इक्वेशन जो कि डिनोट कर रही है किसको, फाई को। अब गॉस लॉ से निकालते हैं हम इसको, बाई गॉस लॉ। फाई क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बार इसमें क्या क्या दे सकता है, या तो कह देगा कि पूरा चार्ज Q है, या कह देगा इसकी डेंसिटी अब की बार किस में देगा, पहले तो सरफेस पर चार्ज था, अब की बार पूरे वॉल्यूम में है। तो पहले था सिग्मा, तो अब की बार क्या देगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, या तो Q दे देगा या रो दे देगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम रो की टर्म में, वही Q इन निकालते हैं। तो टोटल चार्ज अंदर ही है पूरा, Q इन क्या है टोटल पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो पूरा वॉल्यूम, तो पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज निकाल लेते हैं। तो माना कि पूरा चार्ज Q इन ही है, तो रो क्या होता है Q इन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जिसका निकालना है V इन, जिसमें हमने चार्ज निकालना है। तो Q इन अपॉन वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां से Q इन निकाल लो, रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब।
ये आ गया हमारे पास क्यू इन। क्यू इन को रखते हैं वहाँ, उससे निकलेगा हमारे पास फाई। क्यू इन क्या है, रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको दे देते हैं दूसरी इक्वेशन नाम या डबल स्टार। ये भी फाई को डिनोट, ये भी फाई को डिनोट कर देते हैं दोनों को बराबर। तो यहाँ करते हैं इक्वेशन स्टार इक्वल टू डबल स्टार, बराबर करते हैं दोनों को। तो क्या आता है, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, रो आर क्यूब ऊपर यही बचा अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली, तो आर कैप के डायरेक्शन के तरफ ही। आर कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी टर्म में, रो के टर्म में। ये वाला फॉर्मूला लर्न नहीं करना, लर्न करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको देख के घबराना नहीं है, घबराना किसी को भी देख के नहीं है। तो ये वाली चीज हमको आती है निकालना, कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा। एक बार उसने दिया रो, अब की बार कहा है कि उस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज क्यू, तो क्यू इन क्या हो गया, तो अब की बार क्यू इन क्या हो गया, टोटल चार्ज अंदर क्यू, उसने कह दिया कि क्यू ही है, तो इसको ले लेके काम कर लेंगे हम। चलो भाई, अब की बार यहाँ गॉस लॉ लगाते हैं वापस वही, इसके बाद में दोबारा करते हैं हम। तो बाई गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन उसने दे दिया क्या है, कैपिटल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या है यहाँ से, कैपिटल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको दे दिया ट्रिपल स्टार नाम। ये और मैथमेटिकली रूप से जो निकाली है दोनों का सेम रिजल्ट है, तो इक्वेशन स्टार इक्वल ट्रिपल स्टार, ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन रेडियली होगी आर कैप। सेम रिजल्ट जो कि अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आउटसाइड द सरफेस, होलो सरफेस या सॉलिड वाला कंडक्टर, उसमें उसकी वजह से क्या देखा था, ऐसा लग रहा है कि पूरा चार्ज यहाँ है, वही बात दोबारा यहाँ लिख लेनी है। इस वाले सॉलिड में भी ऐसे ही लग रहा है, यदि बाहर से देखे, इसकी रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर यदि देखे तो वही लग रहा है कि एक यूनिट चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, जिसका पूरा चार्ज पूरी वैल्यू क्या है, जो कि फैला हुआ है। सेम वैल्यू का चार्ज यदि वहाँ रख दिया जाए इसके सेंटर पर, वही फॉर्मूला है जो कि यूनिट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर निकाला जाता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है। लर्न क्या करना है, ये तो पहले से याद है, जो हमने पहले तीन सॉलिड स्फेयर्स पढ़े थे, सॉलिड नहीं, तीनों स्फेयर्स पढ़े थे, सॉलिड, कंडक्टर और होलो वाले दोनों, उनमें सेम और इसमें भी सेम, ठीक है। ये वाली तो अब भूलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब देखते हैं इसके इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है, वो वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट मामला हो जाएगा, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। अब की बार देखेंगे इनसाइड दिस सरफेस, ठीक है। अब तक का मामला पूरा सेम चल रहा था, आउटसाइड तो, ठीक है। इनसाइड उन तीनों में क्या हो गया था, 0। अब इसमें देखते हैं इनसाइड क्या होता है। सीधा दिख रहा है इनसाइड 0 होगा ही नहीं, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में इसमें
चार्ज है, तो इसमें कुछ निकलेगा, रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, जिस फॉर्मूले को याद करना है वो मैं बता ही रहा हूँ, और कन्वर्ट का नाम को आता ही है। करना क्या है, कैपिटल क्यू को उसमें क्या करना था, सिग्मा के टर्म में लाना था, और इसमें रो के टर्म में लाना है। रो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम का कुछ लफड़ा है, और यहाँ पर सरफेस एरिया का लफड़ा है कुछ, बस इतना सा कन्वर्जन करना है। वो तो मैं बता ही चुका था। अब इसमें भी देख लेते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं। क्यू को यदि रो की टर्म में करें, ठीक है, तो इसमें होता है रो क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो क्यू क्या आ जाएगा यहाँ, रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस वैल्यू को क्यू की जगह ले जाके रख दो, रो की टर्म में फॉर्मूला आ जाएगा, बस सिंपली 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, जो उधर फॉर्मूला आ रहा था वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि याद नहीं करना, याद किसको करना था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, यूनिट चार्ज की वजह से जो आया था, के क्यू अपॉन 4 पाई, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर कैप। अब लेते हैं इसके इनसाइड। इनसाइड लेने के लिए थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, सॉरी स्फेयर, थोड़ा बड़ा स्फेयर बनाते हैं। चार्ज हमको पता ही है कैसे है, तो अब चार्ज बनाते हैं इसमें थोड़ा अलग कलर से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अब की बार अंदर ले रहे हैं हम एक पॉइंट, और गॉसियन सरफेस बनना है इसके अंदर ही। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह फैला हुआ है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, बड़े वाले की रेडियस, ये सेंटर, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, हमको लेना है कोई पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पर इनसाइड दिस स्फेयर, माना कि ये पॉइंट पी, ये तो इसका सेंटर है ही। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे जहां हमको फाइंड करना है। तो ये बनाया हमने गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा जिसके की रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन स्फेयर या गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लिखते हैं। गॉसियन सरफेस बना ली, क्या करना है, फाई निकालना है। कैसे, दोनों तरीके से, मैथमेटिकली और गॉसियन लॉ से। तो पहले निकालते हैं मैथमेटिकली, तो फाई इक्वल्स ई डी एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है रेडियली होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यदि यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ लेते तो इधर होता, यहाँ लेते तो इधर होता, मतलब रेडिकली बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ds यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस वेक्टर ले लिया जिसकी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, तो ये ds वेक्टर इधर, थीटा यहाँ क्या आ गया 0 डिग्री। करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ समान है, बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रेशन ds कोस 0 e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, ये छोटा सा सरफेस एरिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए पूरे क्लोज सर्कल में, मतलब पूरे स्फेयर को, तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया एस कह देते हैं, तो एस क्या आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमेशा गॉसियन सरफेस लेना है, पहले बता दिया था मैंने। तो ई डॉट
या ई एस आ जाएगा ये, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। इसको कह लो इक्वेशन 1। मैथमेटिकली हमने निकाल लिया, अब गॉसियन लॉ से निकाल लेते हैं बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ में वही दोनों चीज़ दे सकता है इसको, इस पे टोटल चार्ज कह सकता है कि क्यू है, या इसकी चार्ज डेंसिटी दे सकता है जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, रो दे सकता है। पहले निकालते हैं रो की टर्म में, फिर निकालेंगे क्यू की टर्म में। तो गॉस लॉ लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन निकालते हैं, इधर निकालते हैं, रो की टर्म में निकालते हैं। तो रो क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। हमको निकालना है किसमें, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर हमको निकालना है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू इन अपॉन वी इन, अंदर वाला ही चार्ज और अंदर वाला ही वॉल्यूम। तो क्यू इन क्या आ जाएगा, क्यू इन क्या आ जाएगा, रो वी इन, या बाहर वाले से भी सेम रिजल्ट आएगा। चार्ज डेंसिटी हमेशा हर जगह समान है, या तो क्या करो, बाहर वाले का चार्ज अपॉन बाहर वाले का वॉल्यूम, ये बराबर होगा अंदर वाला, चाहे से छोटा सा टुकड़ा ही ले लो, अंदर वाला चार्ज क्यू इन, या और उस उतना ही वॉल्यूम में जितना चार्ज है उसका वॉल्यूम वी इन। रिजल्ट हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। तो किसी की भी टर्म में करो, हम किसके टर्म में निकाल लेते हैं, चलो कैपिटल आर की टर्म में निकाल लेते हैं, या क्यू इन निकालना है, क्यू इन निकालना है तो स्मॉल आर की टर्म में निकाल लेते हैं। हमको निकालना भी तो क्यू इन है, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, लेकिन क्यू इन निकालना है तो स्मॉल आर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्यू इन क्या आ जाएगा, रो वी इन। तो क्यू इन क्या आ गया, रो वी इन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया पूरा चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। इसको यहाँ लिखते हैं, तो फाई 4/3 पाई रो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे देते हैं 2। ये भी फाइव को डिनोट कर रही है और ये भी फाइव को डिनोट कर रही है, दोनों होनी चाहिए सेम। तो इक्वेशन 1 बराबर है 2 के, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, रो आर स्क्वायर से 2 आर गए, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और कुछ थोड़ी बचा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन आर कैप। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सरफेस रो की टर्म में। अब निकालते हैं क्यू की टर्म में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब निकालते हैं क्यू की टर्म में। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। चार्ज कौन सा ले,
चार्ज लेना पड़ेगा जितना हमने वॉल्यूम लिया है उसके अंदर अंदर वाला चार्ज। अब चाहे से कैसे भी इसको सोल्व करो। तो क्या दिया गया था हमको, Q। तो Q किस पर है, पूरे बड़े वाले स्फीयर पे। तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा बड़े वाले का जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो आउट मतलब बड़े वाले का लेना पड़ेगा। तो Q क्या निकल गया यहां से, Q क्या निकल गया, रो V आउट। या हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था रो। हमको रो से ही काम था, हमको रो से ही काम था। तो Q अपॉन V आउट लिख लेते हैं 4/3 पाई RQ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रो, Q अपॉन 4/3 पाई RQ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, Q इनसाइड, इसके अंदर जितना चार्ज है। हमारे पास रो है किसकी टर्म में, कैपिटल Q की टर्म में। और रो को यदि इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से किसी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस वॉल्यूम में टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया Q की टर्म में क्या, पूरा रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, छोटे वाले गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से, तो क्या आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, क्यू इन निकालेंगे। क्यू इन क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाई वी इन। वी इन क्या है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इजी सी है ऐसे तो रो लिखते हैं Q अपॉन 4/3 पाई RQ। वी इन क्या है, 4/3 पाई स्मॉल RQ। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो Q इन क्या आया, Q RQ अपॉन कैपिटल RQ। ये आ गया Q इन। ठीक है, अब यहां लगाते हैं गॉसियन लो। ठीक है, तब आगे यहां करते हैं बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या है, फाई क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q इन हमने निकाल ही लिया, किसकी टर्म में निकाल लिया, कैपिटल Q की टर्म में। तो Q RQ अपॉन कैपिटल RQ अपॉन एप्सिलॉन नोट, या Q कैपिटल RQ अपॉन एप्सिलॉन नोट वो स्मॉल RQ अपॉन कैपिटल RQ। ये आ गया फाई। दोबारा लिख लेते हैं फाई को, Q RQ अपॉन एप्सिलॉन नोट कैपिटल RQ। इसको दे देते हैं तीसरी इक्वेशन नाम। तो ये इक्वेशन दोनों सेम रिजल्ट दे रही है। वापस गॉसियन इक्वेशन से निकाला हुआ या गॉसियन मेथड से निकाला हुआ फ्लक्स और मैथमेटिकली निकाला हुआ फ्लक्स दोनों बराबर कर दे देते हैं। तो 1 = 3 इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन 1 = 3। तो क्या आ गया, E, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, इसको सॉल्व करते हैं, यही कर लेते हैं। तो E 4πr² किसके इक्वल होना चाहिए, Q RQ अपॉन एप्सिलॉन नोट RQ। R² से 2 R गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, यहाँ लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, Q R अपॉन 4π एप्सिलॉन नोट, 4π एप्सिलॉन नोट RQ। डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल, तो R के डायरेक्शन में ही, तो R कैप। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, ये वाला इजीली हो जाएगा, ये वाला भी ज़्यादा कठिन नहीं है।
ये वाला और इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला याद कर लो कैपिटल क्यू की टर्म में, रो की टर्म में बदल लेंगे इसको, ठीक है। तो एक कोई भी याद कर लो। अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, ग्राफ। अब देखते हैं इसके ग्राफ। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, यहीं देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो यहां तक मिटाते हैं इसको। आउटसाइड और इनसाइड। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या था, दोनों फॉर्मूले रहने देते हैं और सब मिटा देते हैं, ठीक है, सारा मिटा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला काम में जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला भी काम में ले लें, ठीक है। ये भी मिटा देते थे। तो अब लिखते हैं ई आउट, लिखते हैं ई आउट क्या आया था, 1/4πε0 Q अपॉन R² R कैप, ठीक है। ई इन लिखते हैं Q R/4πε0 कैपिटल R³ डायरेक्शन R कैप, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिख लिए। अब इनमें देखते हैं ई आउट डिस्टेंस के कैसे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ई इन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो टोटल चार्ज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट किसकी, बड़े वाले सर्कल की, 4πε0 कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये डायरेक्शन दिखाई रहा है। बचा क्या, आर, तो आर के प्रोपोर्शनल है, ये इनसाइड है। अब बनाते हैं इसी से ग्राफ। इसमें भी भाई ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वाई एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस समझने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर सेंटर मान के एक स्फेयर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्फेयर के यहाँ पर R इक्वल्स कैपिटल R। तो R के जब ये R कैपिटल R से छोटी हो तो इनसाइड की बात होगी, तो यहाँ तक क्या करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी। उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने देखा ही था क्या होगा, इसमें रख लो कैपिटल R कर लो यहाँ R², ये हो जाएगा। उसके बाद में आउटसाइड इसको फॉलो करेगा, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। ये वाला ग्राफ बनेगा, ये डिस्टेंस R है, ये क्या है, रेडियस है इसकी, ठीक है। तो इस वाले कर्व को फॉलो करेगा। यहाँ R ले रहे हैं, R वर्सेस E या E वर्सेस R, ठीक है। तो आज हमने क्या देख लिए, स्फीयर्स की स्टडी कर ली। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया हो गए। तो आज का ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो और भी इससे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। तो देखते रहिए फिजिक्स क्लासेस।